हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज का जो स्टोरी है यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द जेलियस गोट। जेलियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, यानी ईर्ष्या करने वाला, गोट यानी कि बकरी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ ईर्ष्यालु बकरी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, a villager was a proud owner of a donkey as well as a goat. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Once upon a time, टाइम का अर्थ होता है समय। Once upon a time यानी एक समय की बात है। विलेजर का अर्थ होता है ग्रामीण, यानी कि गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। प्राउड यानी गौरवान्वित। प्राउड का अर्थ गौरव करना भी होता है। ऑनर यानी कि स्वामी या मालिक। तो अब प्राउड ऑनर का अर्थ हुआ एक गौरवान्वित मालिक या एक गौरवान्वित स्वामी। डोंकी यानी गधा। गोट का अर्थ होता है बकरी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ विलेजर was a proud owner of a donkey as well as a goat. एक ग्रामीण, एक गधा और एक बकरी का गौरवान्वित मालिक था। The donkey used to carry heavy loads. Carry का अर्थ होता है ढोना या ले जाना। Heavy यानी कि भारी, loads यानी कि वजन या भार। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द डोंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, यानी कि गधा बहुत ही भारी वज़न ले जाता था या ढोता था। समटाइम्स द विलेजर लेंट हिज डोंकी टू अदर्स एज वेल। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। लेंट यानी कि उधार देना, उधार दिया करता था। अदर्स यानी अन्य या दूसरे को। तो फिर क्या हुआ, समटाइम्स यानी कि कभी कभी द विलेजर लेंट हिज डोंकी टू अदर्स एज वेल। ग्रामीण अपना गधा दूसरों को भी उधार दे देता था। एज द डोंकी वर्कड हार्ड ऑल डे द विलेजर फेड हिम मोर देन द गोट। वर्कड हार्ड, वर्क का अर्थ होता है काम करना, हार्ड यानी कि कठिन। वर्कड हार्ड का अर्थ हुआ कठिन मेहनत करना या कठिन परिश्रम किया। ऑल डे यानी सारा दिन। फेड यानी खाना खिलाया। मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। एज द डोंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, जैसा कि गधा सारा दिन कठिन परिश्रम करता था। द विलेजर फेड हिम मोर देन द गोट, ग्रामीण उसे बकरी से ज़्यादा खाना खिलाता था। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द गोट, यह बकरी को पसंद नहीं था या यह बकरी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। शी बिकेम जेलियस ऑफ द डोंकी, वह गधे से ईर्ष्या रखती थी। सो वन डे शी एडवाइज्ड द डोंकी, इसलिए वन डे यानी कि एक दिन, शी एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी, द डोंकी यानी कि इसलिए एक दिन उसने गधे को सलाह दिया। यू वर्क हार्ड एंड रेयरली गेट एनी रेस्ट। क्या कहा कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो
एंड रेयरली यानी कि कभी कभार या मुश्किल से, गेट एनी रेस्ट यानी कि आराम करना। तो एक दिन बकरी ने गधे से कहा कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो, एंड रेयरली गेट एनी रेस्ट, और कभी कभार आराम करते हो। सो यू मस्ट एक्ट एज दो यू आर इल, और आगे बकरी ने कहा कि इसलिए यू मस्ट एक्ट एज दो यू आर इल, तुम्हें ऐसा नाटक करना होगा, तुम ऐसा नाटक करो कि तुम बीमार हो। इन दिस वे, इस तरह से, यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, तुम कुछ दिनों के लिए आराम कर पाओगे। द डोंकी डिड एज ही वॉज एडवाइज्ड, अब गधे ने वैसा ही किया जैसा उसे सलाह दिया गया था। द अलार्म्ड विलेजर कॉल्ड अ डॉक्टर, अलार्म्ड यानी चिंतित, विलेजर यानी कि ग्रामीण, कॉल्ड यानी बुलाया, डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक। तो द अलार्म्ड विलेजर यानी कि चिंतित ग्रामीण, कॉल्ड अ डॉक्टर, चिंतित ग्रामीण ने एक चिकित्सक को बुलाया। द डॉक्टर सेड, अब चिकित्सक ने कहा, यू मस्ट फीड योर डोंकी सम कोट्स सूप, सूप का अर्थ होता है शोरबा, सम यानी कि कुछ या थोड़ा। तो डॉक्टर ने कहा ग्रामीण से कि यू मस्ट फीड योर डोंकी सम कोट्स सूप, आपको अपने गधे को बकरे का शोरबा खिलाना होगा। द विलेजर एट वंस किल्ड हिज गोट एंड मेड सूप फॉर द डोंकी, अब विलेजर ने एट वंस यानी कि तुरंत ही किल्ड हिज गोट, अपनी बकरी को मारा, एंड मेड सूप फॉर द डोंकी, और गधे के लिए शोरबा बनाया। अलास, दैट वॉज द एंड ऑफ द जेलियस गोट। अलास का यूज़ हम अफसोस के लिए करते हैं, शोक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ अफसोस भी कह सकते हैं, हाय या ओह भी कर सकते हैं। तो अलास यानी कि अफसोस, दैट वॉज द एंड ऑफ द जेलियस गोट, वह ईर्ष्यालु बकरी का अंत था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज जेलियसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल, डाउनफॉल यानी कि पतन, लीड्स यानी नेतृत्व करता है या ले जाता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ईर्ष्या व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ईर्ष्या किसी के लिए भी नहीं रखना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।